हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, जिसे हम मैप माई इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं, कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण भी देखेंगे, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट भी देखेंगे। और फोर्थ, जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है ये देखेंगे। और फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड आईपीओ, जो कि हम आईपीओ में मैप माई इंडिया आईपीओ, और आईपीओ ओपन होने जा रहा है दिसंबर 9 और क्लोज होगा दिसंबर 13 को। और मैप माई इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एडवांस डिजिटल मैप्स। यानी मैप माई इंडिया भारत में प्रमुख अग्रणी है जो कि एडवांस डिजिटल मैप्स, जो स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर करती है। और कंपनी एक डेटा और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म कंपनी है, जो एक डिजिटल मैप एज अ सर्विस, मास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पास के रूप में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, कंपनी मैप माई इंडिया ब्रांड के तहत, अभी मैप माई इंडिया कंपनी का यहाँ पे नाम क्यों दिख रहा है, इस वजह से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रांड है कंपनी का। वैसे कंपनी का नाम जैसे आपने देखा अलग है, सी इन्फो। तो यहाँ पे कंपनी मैप माई इंडिया ब्रांड के तहत भारतीय बाजार के लिए और मैपल ब्रांड के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए डिजिटल मैप डाटा सॉफ्टवेयर और आईओटी प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई और सॉल्यूशन प्रदान करती है। तो ये कंपनी ये काम करती है। और भी कंपनी के यहाँ पे जो कवर करती है, ऑफर करती है प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कंपनी द्वारा ऑफर डिजिटल मैप्स भारत में 6.29 मिलियन किलोमीटर सड़कों को कवर करते हैं, जो भारत के सड़क नेटवर्क में 98.50% का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और कंपनी का डिजिटल मैप डेटा 7,933 टाउन्स, 6,37,472 गाँवों, 17.79 मिलियन स्थानों जैसे रेस्तरां, रिटेल शॉप्स, मॉल, एटीएम, होटल, पुलिस स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थान, नेविगेशन, एनालिटिक्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, और 14.51 मिलियन हाउस एंड बिल्डिंग एड्रेस प्रदान करता है। तो इतना बड़ा कंपनी का यहाँ पे सब मैप है। और कंपनी के रियल व्यू मैप्स पूरे भारत में 400 मिलियन से अधिक जियो रेफरेंस फोटोज, वीडियो और 360 डिग्री पैनोरामा के आधार पर वास्तविक सड़क के किनारे और ज़मीन पर जो सीन है, दृश्य प्रदान करते हैं। तो यहाँ कंपनी का ये भी सिस्टम है। और कंपनी ने दोस्तों बीएफएसआई, दूर संचार, एफएमसीजी उद्योग और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड भी करती है। कंपनी ऑफ मैप माई इंडिया ने भारतीय जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, नीति आयोग, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जैसे प्रमुख गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ विभिन्न समझौतों में प्रवेश किया है। और कंपनी के कुछ कस्टमरों में जैसे फ़ोन पे, फ्लिपकार्ट, यूलू, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल और हुंडई शामिल हैं। सब्सक्रिप्शन फी, रॉयल्टी और वार्षिक एनुअल पेमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का राजस्व 90% से ज़्यादा का योगदान दिया है। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में देखें तो प्रतिस्पर्धी ताकत कंपनी की क्या है, तो यहाँ पे कंपनी भारत में डिजिटल मैपिंग में यहाँ पे
पहले से अर्ली स्टेज से यहाँ पे होने की वजह से कंपनी को एक एडवांटेज है। और भारत में डिजिटल मैप्स और लोकेशन इंटेलिजेंस के लिए B2B और B2C मार्केट में अग्रणी है कंपनी। और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क प्रभाव जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल कर चुकी है कंपनी। और थर्ड, मजबूत डाटा गवर्नेंस वाली स्वतंत्र वैश्विक भू जियो स्पेशली प्रोडक्ट, यहाँ पे कंपनी का एक्रॉस सेक्टर में मजबूत संबंध वाले प्रेस्टिजियस कस्टमर है कंपनी पे। और लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है कंपनी के। और यहाँ पे अभी कंपनी के प्रमोटर्स राजेश कुमार वर्मा जी और रश्मि वर्मा जी ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और अभी कंपनी का फाइनल स्टेटस देखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटस में दोस्तों यहाँ देखेंगे तो फिगर्स मिलियन में है। और मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21 की, और ये सितंबर 21, यानी 6 मंथ की ये फिगर है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे मार्च 19 में कंपनी का टोटल एसेट 3,392.59 मिलियन का यहाँ पे टोटल एसेट, जो कि मार्च 20 में 3,578 मिलियन का हुआ, यानी यहाँ ग्रोथ देखने को मिली एसेट में। और वहीं 21 में देखें तो 4,268 मिलियन का यहाँ पे और भी ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी का एसेट बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। और सितंबर 21 में 4,659.58 मिलियन की यहाँ एसेट बढ़ी। तो यहाँ पिछले साल के मुकाबले और यहाँ पे कंपनी के एसेट बढ़ते हुए देखे गए। अभी एसेट बढ़ी है। रेवेन्यू कैसा है कंपनी का, तो दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी का मार्च 19 में 1,633.35 मिलियन का रेवेन्यू कंपनी को आया। वहीं मार्च 20 में 1,634.78 मिलियन का। तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ देखी गई है, पर एकदम ह्यूज नहीं, थोड़ा सा ग्रोथ देखी गई है, पर पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ है। और मार्च 21 में 1,922.74 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू देखा गया। तो यहाँ पिछले साल 19 और 20 के मुकाबले, दोनों के मुकाबले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू और ग्रोथ देखने को मिली। अभी यहाँ ये दोस्तों 6 महीने का कंपनी का रेवेन्यू का डाटा है। तो 1,225 यहाँ पे मिलियन की रेवेन्यू आया है। तो आप इसको डबल करेंगे तो दोस्तों ये 2,000 के ऊपर सीधा सीधा जाता है, 12 दूनी 24। तो यहाँ आने वाले साल में यानी मार्च 22 में 2,400 के लगभग यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। यानी कि यार पिछले तीनों साल 19, 20, 21 के मुकाबले 22 में यहाँ पे और भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं कंपनी का प्रॉफिट देखें तो मार्च 19 में 335.66 मिलियन का यहाँ कंपनी का प्रॉफिट आया, और जो कि मार्च 20 में 231.95 मिलियन का हुआ। यानी 19 के मुकाबले यहाँ पे प्रॉफिट डाउन देखने को मिला 20 में। पर 21 में देखेंगे मार्च 21 में 594.33 मिलियन के यहाँ प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे दोनों 19 और 20 के मुकाबले भी यहाँ पे अच्छे खासे ग्रोथ देखने को मिली 21 में। और वहीं दोस्तों आप देखेंगे सितंबर 21 में 467.66 मिलियन के यहाँ प्रॉफिट, यानी कि ये 6 महीने का, इसको डबल करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी, और यहाँ 8 नहीं 900 के लगभग यहाँ पे मिलियन का प्रॉफिट देखने को मिला। तो ह्यूज जंप आने वाले साल में यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का एसेट बढ़ा है पिछले साल में, रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, और प्रॉफिट भी हर साल इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ फाइनेंशियल जैसा कंपनी बोल रही है हमारा अच्छा है, तो ये एकदम अच्छा है कंपनी का। और कंपनी अभी IPO क्यों ला रही है, तो दोस्तों IPO क्यों ला रही है कंपनी, तो कंपनी का बोलना है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर आर द कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल 1,63,945 इक्विटी शेयर। कंपनी ऑफर फॉर सेल में अपने जो प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पे मार्केट में लिक्विड कर रहे हैं, और बेनिफिट जो कि एक्सचेंज के, लिस्टिंग गेन के, और कंपनी को वैसे कोई इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो कंपनी। और दूसरा तो यहाँ पे दोस्तों IPO ओपन कब हो रहा है, दिसंबर 9 को IPO ओपन होगा, दिसंबर 13 को क्लोज होगा। और इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, और फेस वैल्यू 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है। IPO का प्राइस 1,000 से 1,033 पर इक्विटी शेयर है। तो थोड़ा सा दोस्तों ये IPO का प्राइस ज़्यादा है, और फेस वैल्यू भी 2 रुपया है, तो यानी 1,000 के ऊपर। देखते हैं आगे। मार्केट लॉट 14 शेयर्स का है, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 14 शेयर्स की है। लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होने वाला है। इशू साइज 1,039.61 करोड़ का है, जो कि टोटल ऑफर फॉर सेल है। और दोस्तों इसमें QIB कैटेगरी के लिए 50% का यहाँ पे अलॉटमेंट है, और रिटेलर्स के लिए 35% और HN के लिए 15%।
और टाइम टेबल, तो दिसंबर 9 को आईपीओ ओपन होगा, दिसंबर 13 तक चलेगा। और अलॉटमेंट शेयर्स का दिसंबर 16 को होगा, और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा 17 दिसंबर को रिफंड किया जाएगा, और जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 20 दिसंबर को क्रिएट किया जाएगा। लिस्टिंग 21 दिसंबर को है। और इसमें दोस्तों हम जैसे रिटेलर्स इंडिविजुअल कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट जिसमें 14 शेयर्स रहेंगे, अमाउंट 14,462 लगेगा, और मैक्सिमम 13 लॉट तक जिसमें 182 शेयर्स रहेंगे, 1,88,006 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ लाने के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 61.71% और आईपीओ के बाद 53.73% रह जाएगा। और कंपनी का यहाँ एड्रेस देखते हैं दोस्तों, तो सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड जो कि ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज़ 3 न्यू दिल्ली में कंपनी का एड्रेस है। और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट और भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कंपनी का लेगिन टाइम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। तो दोस्तों इसका अभी जीएमपी देखते हैं। दोस्तों सीई इन्फो सिस्टम ग्रे मार्केट न्यूज़ टुडे एज ऑन 6 दिसंबर 2021 12 बजे का दोपहर का अपडेट है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 725। तो दोस्तों इसका जो कट ऑफ प्राइस है 1033 रुपये पर इक्विटी शेयर। इसमें हम परसेंटेज में कैलकुलेशन करें तो 70% का यहाँ पे शानदार और डिसेंट प्रीमियम चल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप दोस्तों पैसा तैयार रखो। इसका हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी चेक करेंगे और 1 डे 2 डे में हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस, और यहाँ डिसाइड करेंगे हमें अप्लाई करना है क्या नहीं, लिस्टिंग गेन हमें कैसे मिलेंगे। और वैसे दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और जो आने वाले दिनों में ये कंपनी की जो टेक्निक है मैप की वो और भी यहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस ग्रोथ अच्छा देखने मिलेगा। और दोस्तों अर्निंग पर शेयर देखें तो 2019-20 में ₹5.88 अर्निंग पर शेयर, 2020-21 में ₹15.07 और अर्निंग पर शेयर 2021-22 में यहाँ पे आगे का अपडेट नहीं है। तो बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 31/3/2021 ₹90.77 और नेटवर्थ एज ऑन 2019-20 8%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2020-21 17%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2021 6 मंथ क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पे दोस्तों पीएस कंपेरिजन में देखेंगे तो देयर आर नो लिस्टेड कंपनी इन इंडिया दैट इंगेज इन द बिजनेस सिमिलर ऑफ द। तो ये भी एक बेनिफिट है दोस्तों कि अदर दूसरी और कोई सी कंपनी नहीं है जो कि लिस्टेड है। दोस्तों इसमें हम अप्लाई करने का आगे तैयारी करके रखेंगे, और आने वाले दिनों में इसका जीएमपी क्या रहता है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहता है, उस हिसाब से हम इसमें अप्लाई करेंगे। वैसे कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। तो दोस्तों और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।